अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल्ला अफरीदी फ्रॉम जीएम कॉरपोरेशन और आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूँ ग्लॉक 19 जनरेशन 5 ऑस्ट्रिया और यूएसए का। दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पिस्टल है, सेम कंपनी का, सिर्फ ओरिजिन फ़र्क है ऑस्ट्रिया और यूएसए में। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्लॉक 19 जनरेशन 5 ऑस्ट्रिया और यूएसए में फ़र्क क्या है और प्राइस टैग क्या है पाकिस्तानी मार्केट में। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बिल के आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले हमारे जितने भी फायर आर्म्स रिलेटेड वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया, स्टार्ट करते हैं। ग्लॉक 19 जनरेशन 5 ऑस्ट्रिया और यूएसए ये बिल्कुल सेम ग्लॉक की बॉक्स पैकिंग में आती है। बॉक्स पैकिंग में आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रिया के ऊपर ये स्टिकर इस तरह पिंक कलर में होता है और यूएसए के ऊपर इस तरह येलो कलर में। काफ़ी बेहतरीन सॉलिड बॉक्स पैकिंग इसके साथ आपको ग्लॉक कंपनी प्रोवाइड करती है। काफ़ी बड़ा सा ग्लॉक लोगो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है। बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी एक्सेसरीज के बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक प्लास्टिक रॉड है सफाई के लिए। आप जब भी फायर करें तो फायर करने के बाद इसकी बैरल को ज़रूर साफ़ कर लिया करें। यहाँ पे आप कपड़ा डालें और इसकी बैरल को आप इसे साफ़ कर सकते हैं। ये एक हार्ड ब्रश है सफाई के लिए, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक चाइल्ड लॉक है, आप जब भी घर में पिस्टल रखें तो इसको इसके थ्रू लॉक कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स है बेवर टेल के लिए। अगर आपका हाथ जो है कि हैंड ग्रिप में कंफर्टेबल ना हो तो आप ये स्ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया के साथ आपको 3 मैगजीन मिलती है और यूएसए के साथ आपको 2 मैगजीन मिलती है। और ये मैगजीन इजी लोडर भी है ग्लॉक कंपनी का, काफ़ी बेहतरीन, आसानी से आप इससे मैगजीन भर सकते हैं। मैगजीन काफ़ी बेहतरीन ऑरेंज फॉलोवर के साथ आता है और ये ऑरेंज कलर इन्होंने एक रीज़न की वजह से बनाया हुआ है, किया हुआ है कि जब आपका मैगजीन एम्प्टी हो जाए, पिस्टल एम्प्टी हो जाए, तो ये आपको नज़र आए कि आपके मैगजीन में बुलेट्स रहते हैं या नहीं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाती है और 3 मैगजीन में आपको मिलती है 15 राउंड की। यहाँ पे इसमें पतरी भी लगी हुई है स्टील की और बाकी कंप्लीट पॉलीमर से बनी हुई बेहतरीन मैगजीन ये बनाते हैं ग्लॉक कंपनी, ठीक है। और इसका जो बुकलेट है वो यहाँ पे नीचे होता है और ये इस तरह पैक भी होता है। यूएसए की तरफ आ जाते हैं। इसमें आपको चाइल्ड लॉक नहीं मिलता और यूएसए के साथ आपको 2 ही मैगजीन मिलती है और बाकी सेम पैकिंग है, सेम एक्सेसरीज आपको मिलती है। वही प्लास्टिक रॉड सफाई के लिए, ये एक हार्ड ब्रश है, ठीक है। स्ट्रैप्स, 2 ही स्ट्रैप्स आपको इसके साथ भी मिल जाती है। वही मैगजीन इजी लोडर और मैगजीन बुकलेट भी नीचे पड़ा हुआ है। तो पिस्टल की तरफ आ जाता है। ग्लॉक 19 जनरेशन 5 ऑस्ट्रिया ये सेमी ऑटोमेटिक 9mm स्ट्राइकर फायर पिस्टल है और स्ट्राइकर मैकेनिज्म में ये दुनिया की सबसे पहली पिस्टल थी ग्लॉक की, जो कि स्ट्राइकर मैकेनिज्म में लॉन्च हुई थी और पॉलीमर फ्रेम में। ग्लॉक 19 ये कम्पैक्ट साइज पिस्टल है और कंसील करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। हैंड ग्रिप टॉप ऑफ द लाइन आपको मिल जाता है, इसमें कुछ भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। 3 उंगलियां इसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से बैठ जाती है। पैक्टेनी रेल आपको मिलता है। अगर आप लेज़र या अदर एक्सेसरीज लगाना चाहते हैं यहाँ पे तो भी लगा सकते हैं। ग्रिप के ऊपर आपको काफ़ी बेहतरीन टेक्सचरिंग मिलती है। जनरेशन 5 में इन्होंने ग्रूव जो है, फिंगर ग्रूव्स हटा दिए ताकि जितनी भी हैंड साइजेज है वो इसको आसानी से ग्रिप करे, उसमें कोई मसला ना है। फ्रंट सरेशंस भी आपको इसमें मिल जाती है। अगर आप आगे से इसको लोड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये ऑस्ट्रिया मॉडल है और ऑस्ट्रिया और यूएसए में कुछ भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा सिवाय इसकी मेटलर्जी के। मेटलर्जी जो यूएस में है वो यूएस मेटलर्जी इस्तेमाल करते हैं
और ऑस्ट्रिया यूरोप मेटलर्जी इस्तेमाल करते हैं। यानी जो पॉलीमर है, जो स्टील है, वो ये यूरोप की इस्तेमाल करते हैं और यूएस अपना सामान इस्तेमाल करते हैं। बाकी डिज़ाइन, लुक और फीचर्स में आपको कुछ भी फ़र्क नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली सेम सीएनसी मशीन्स पे यूएसए पिस्टल बनता है जो कि ऑस्ट्रिया में बनता है, तो लुक, डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम, और यूएस मेटलर्जी भी बिल्कुल सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। और ऑब्वियसली ओरिजिन मैटर करता है। जिस तरह हमारे पास गाड़ियां है, टोयोटा जापान और टोयोटा पाकिस्तान, तो सेम सिचुएशन इस तरह ऑस्ट्रिया और यूएसए का भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों पिस्टल में ये आप नहीं कह सकते कि कौन सा बेहतर है, कौन सा ख़राब है। दोनों बिल्कुल रिलायबल पिस्टल है, दोनों में आपको मैन्युफैक्चरर्स नहीं मिलेगी। और साइड्स इसकी यू साइड्स है, फ्रंट साइड इसका डॉटेड साइड है। ग्लॉक टॉप ऑफ द लाइन, एक बेहतरीन रिलायबल पिस्टल है सेल्फ डिफेंस के लिए, कंसील कैरी के लिए। डायमेंशन के ऊपर आ जाए तो इसकी कंप्लीट जो बैरल लेंथ है वो आपको 4.2 इंचेस की मिलती है, और ओवरऑल लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 7.2 इंचेस का है। चौड़ाई इसकी 1.34 इंचेस की है। हाइट इसका 5 इंचेस का है। और वेट इस कंडीशन में जब इसमें एम्प्टी मैगजीन लगा हो तो इसकी वेट बनती है 670 ग्राम। लेकिन आप जब इसमें बुलेट्स डालते हैं तो फिर इसकी वेट चली जाती है 855 ग्राम। ये पॉलीमर फ्रेम पिस्टल है, और पॉलीमर फ्रेम पिस्टल इसलिए भी लोग अब पसंद करते हैं क्योंकि वेट काफ़ी हल्का होता है, कंसील कैरी में ये आपको तंग नहीं करता। और बाकी दोनों यूएसए और ऑस्ट्रिया पिस्टल में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको कहे कि इसमें फ़र्क है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है वगैरह वगैरह, तो वो अपने आप से कह रहा हो। क्योंकि ऑस्ट्रिया में मेरे पर्सनल एक दोस्त है, वो काम करते हैं, इंजीनियर है, और ये ज़ुबानी मैंने उससे सुना है, उसने मुझे बताया कि सिर्फ मेटलर्जी का फ़र्क है, बाकी किसी चीज़ का आपको फ़र्क नहीं मिलेगा यूएसए में और ऑस्ट्रिया में। बेहतरीन, इवन यूएस में लोग इस पिस्टल पे, ग्लॉक पिस्टल्स पे 75,000 80,000 राउंड्स फायर करते हैं और फिर भी यूज़ करते हैं। तो आप ग्लॉक की रिलायबिलिटी फीडबैक से कि ग्लॉक पिस्टल कितनी रिलायबल पिस्टल है। सेफ्टीज़ इसमें नहीं मिलती। ये पाकिस्तानी मार्केट में सबसे बड़ा एक कंसर्न है ग्लॉक पिस्टल के हवाले से कि इसमें मैनुअल सेफ्टी ऑप्शन नहीं होता। और लेकिन इसमें 2-3 किस्म की सेफ्टीज़ है जो कि एक प्रोफेशनल शूटर ही उसको मैनेज कर सकता है। एक ये इसका ट्रिगर लॉक है जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ना होने के बराबर ही है। और एक इसमें फायर पिन सेफ्टी होती है, जब आपका पिस्टल लोडेड हो और ज़मीन पे गिर जाए तो ये उस कंडीशन में भी फायर नहीं करता। और एक्सट्रैक्टर में चैम्बर इंडिकेटर है, ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है, ठीक है। और बाकी सेफ्टीज इसमें सच नहीं होती। लेकिन ग्लॉक एक ब्रांड है और ये ब्रांड काफ़ी रिलायबल ब्रांड है, ठीक है। जनरेशन 5 में इन्होंने जो स्लाइड स्टॉपर है वो इसको इन्होंने दोनों साइड से किया हुआ है, ठीक है, कि अगर लेफ्ट हैंड यूज़र है या राइट हैंड यूज़र है तो दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकता है। मैगजीन कैच जो है इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो दोनों हैंड यूज़र्स के लिए इन्होंने इस पिस्टल को डिज़ाइन किया है, बनाया है। बाकी लुक और डिज़ाइन आप देख ले, इसमें आपको कुछ भी फ़र्क नहीं मिलेगा। सेम फॉन्ट्स आपको बैरल के ऊपर मिल जाती है, स्लाइड के ऊपर मिल जाती है और नीचे मिल जाती है। अच्छा, कुछ लोग जब पिस्टल ले लेते हैं तो वो कहते हैं कि यार यहाँ पे एक पार्ट मिसिंग है, तो यहाँ पे पार्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये खाली होता है। और
एसेसिस में फिर यहाँ पे आप बट स्टॉक लगा सकते हैं, ये सुराख की जगह में। बेहतरीन, रिलायबल, डेफिनेटली अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं ओरिजिनल ग्लॉक पिस्टल को जनरेशन 5, और ये इसका ग्लॉक कंपनी का जनरेशन 5 लेटेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए ले रहे हैं तो बेशक आप इसको ले सकते हैं। तो अभी इसकी प्राइस टैग के ऊपर आ जाते हैं। तो ग्लॉक 19 जनरेशन 5 ऑस्ट्रिया और यूएसए की डिटेल्स आपने देख ली है, और ये सेल्फ डिफेंस के लिए, कंसील के लिए एक टॉप ऑफ द लाइन ग्लॉक। स्मार्टफोन में जिस तरह आईफोन है, तो फायर आर्म्स में इस तरह ग्लॉक है, ग्लॉक कंपनी है, बहुत रिलायबल प्रोडक्ट्स बनाती है, और फायर आर्म इंडस्ट्री में इन्होंने काफ़ी रिवोल्यूशन की हुई है। जिस तरह पहले स्टील फ्रेम पिस्टल्स हुआ करती थी, हैमर फायर पिस्टल्स हुआ करती थी, लेकिन ग्लॉक जो है एक इनोवेशन पे बना है। इसकी मैकेनिज्म स्ट्राइकर फायर पॉलीमर में किसी ने सोचा भी नहीं था कि पिस्टल इंट्रोड्यूस होगा मार्केट में, लेकिन गेस्टन ग्लॉक जो कि इनका ऑनर भी है, इंजीनियर भी है, इन्होंने ये आइडिया दिया था कि मैं फायर आर्म पिस्टल को पॉलीमर फ्रेम में इंट्रोड्यूस करूंगा, डिज़ाइन करूंगा। बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद जो है फिर ग्लॉक पिस्टल इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, और ये आजकल दुनिया की टॉप ब्रांड में आता है, और बहुत रिलायबल पिस्टल है सेल्फ डिफेंस के लिए। मिलिट्री फोर्सेस, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो इस पिस्टल को इस्तेमाल कर चुके हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन। प्राइस टैग के ऊपर आ जाए तो ग्लॉक 19 जनरेशन 5 ये आजकल आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है 3,70,000 के आसपास, और ऑस्ट्रिया जो है ये 4,30,000 4,35,000। ये प्राइसेस शायद अब ऊपर भी चले जाए, क्योंकि यूएस ने पाकिस्तान पे एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, तो कमिंग नियर फ्यूचर में इसकी प्राइसेस बढ़ सकती है। तो अभी भी जिन दोस्तों ने यूएस की प्रोडक्ट्स परचेज करनी है तो वो अभी परचेज कर ले, के बजाय वेट करे कि प्राइसेस नीचे आएगी। प्राइसेस तो वैसे भी अब नीचे नहीं आ रही, ऑलमोस्ट जितनी भी इंपोर्टेड फायर आर्म्स हैं उनकी प्राइसेस स्टेबल हो गई है, फिक्स्ड हो गई है, लेकिन ये अभी रीज़न की वजह से कि अब और इंपोर्ट नहीं होगा यूएस से, शायद हो वो, लेकिन बहुत मुश्किल से, अभी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये जितनी भी यूएस प्रोडक्ट्स है वो एक्सपेंसिव होने वाली है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी आपकी चॉइस है, आप लेते हैं नहीं लेते। तो अगर आपने हमारे साथ कांटेक्ट करना है ग्लॉक पिस्टल के हवाले से या कोई और फायर आर्म के हवाले से, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और गूगल से आप हमारा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप कॉल कर लें, इंशाल्लाह आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। इन केस आप विजिट करना चाहते हैं, गूगल मैप पे आप सर्च कर लीजिए जीएम कॉर्पोरेशन, आपको हमारी कंपनी एड्रेस मिल जाएगी। तो दैट्स इट, ये थी हमारी आज की वीडियो ग्लॉक 19 जनरेशन 5 ऑस्ट्रिया और यूएस के हवाले से। इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।